ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 11वां मापदंड दिखाया हमने। अब नजर डालते हैं उन 6 उम्मीदवारों पर जिन्होंने छवि एवं साख के अंक पर जुड़ने के बाद टॉप 6 में जिन्होंने जगह बना ली है। बिल्कुल, ये है पहले उम्मीदवार टॉप 6 में जगह बनाने वाले असंध हल्के से ब्रिज शर्मा। 10 मापदंडों में इन्होंने लिए थे 67 अंक, छवि और साख में लिए 14 अंक और इस तरह से कुल 81 अंकों के साथ टॉप 6 में आ गए हैं। अगले उम्मीदवार हैं ब्रजेंद्र मान, जिन्होंने कि 10 मापदंडों पर 61 अंक हासिल किए थे और 14 अंक छवि और साख के मापदंड पर हासिल किए थे। कुल मिलाकर 75 अंक इन्होंने हासिल किए हैं। जी, और हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगले उम्मीदवार हैं धर्मवीर सिंह पाढ़ा। असंध हल्के के टॉप 6 उम्मीदवार। 10 मापदंडों में इन्होंने लिए 64 अंक, छवि और साख में लिए 18 अंक और इस तरह से कुल 82 अंकों के बेहतरीन स्कोर के साथ टॉप 6 में। कमल मान, जो कि एक इकलौती महिला उम्मीदवार हैं जिन्होंने कि 58 अंक पहले हासिल किए थे 10 मापदंडों पर और फिर 18 जो कि छवि और साख पर मिले इन्हें। कुल मिलाकर 76 अंक इनको मिले हैं। और ये हैं पंकज पूनिया। 10 मापदंडों में 61 अंक लेकर छवि और साख के 17 और अंक बटोरते हुए कुल 78 अंकों के साथ टॉप 6 में जगह बनाने में कामयाब रहे। अगले उम्मीदवार की बात करें तो यशपाल सिंह राणा, जिन्होंने कि टॉप 6 में जगह बनाई है। 66 अंक इनको मिले थे 10 मापदंडों के आधार पर और अगले मापदंड की अगर बात की जाए तो 8 अंक और मिले। कुल मिलाकर 74 अंक इन्हें मिले हैं। जी, और इस तरह से कुल मिलाकर टॉप 6 उम्मीदवार चुने गए असंध हल्के से, जो अब हमारी जूरी का सामना करेंगे। अनिल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार एनालिसिस और विश्लेषण करते रहते हैं सभी हलकों का। अनिल जी, आपने तमाम उम्मीदवारों का स्कोर कार्ड देखा, असंध की आपकी एनालिसिस क्या कहती है अनिल जी? देखिए मुमताज, 16 लोगों में से जो प्रतिभागी हैं जी, एकमात्र महिला कमल मान रही हैं हाँ। और वो टॉप 6 में पहुंचने में कामयाब रही हैं, उनको बधाई। आप एक चीज़ देखिए, हम बार बार कहते हैं कि जो 10 मापदंड हैं जी, सारे मापदंड बहुत अहम हैं और 11वां मापदंड उन सबसे अहम है। यही वजह है कि जब 11वें मापदंड के अंक जुड़ते हैं तो जो प्रतिभागी 10 मापदंडों में पिछड़ रहा होता है बिल्कुल, वो भी 11वें मापदंड के आधार पर आगे निकल जाता है। और जो 10 मापदंडों में अच्छा अंक ले पाता है, अगर वो 11वें मापदंड में 2 या 3 या 4 अंक लेता है जी, तो पिछड़ जाता है। ऐसा इस बार भी जी हुआ। बिल्कुल। अनिल जी, ये विश्लेषण को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ब्रिज शर्मा टॉप 6 उम्मीदवारों में से एक हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। ब्रिज शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, टॉप 6 में आ गए हैं आप। थैंक यू जी, थैंक यू आपका। अनिल जी आपसे थोड़ी चर्चा करेंगे। अनिल शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी अनिल जी। शर्मा जी, ये कार्यक्रम आप देखते हैं? हाँ जी, देखता हूँ। कैसा लगता है कार्यक्रम आपको ये? हाँ, बहुत अच्छा लगता है जी। शर्मा जी, हमारी जो कोशिश है, हमारा जो संकल्प है कि हम हाँ जी। अच्छे कर्मठ और स्वच्छ लोगों को राजनीति में लेके आ पाएं, ये इस शो का उद्देश्य है। इस उद्देश्य में ये कार्यक्रम हम कितना सफल हो पाएंगे? जिस उद्देश्य को आप लेकर चल रहे हैं जी और इससे एक तो मतदाता जागरूक होता है जी और इस मन से लोगों को बोलने का, सभी को उम्मीदवारों को बोलने का मौका मिलता है। जी, थैंक यू। चलिए ब्रिज शर्मा जी, आपका इंतजार करेंगे कल हम जूरी राउंड में हमारी जूरी का सामना करने के लिए। उम्मीद है आपने सभी तैयारियां कर ली होंगी। जी बिल्कुल। और अगले उम्मीदवार पंकज पुनिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, पंकज पुनिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाइयाँ, टॉप 6 में पहुंच गए आप। जी, थैंक यू। पंकज जी जी। नमस्कार। नमस्कार जी। पंकज जी, आपको कार्यक्रम कैसा लगता है? एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम बहुत अच्छे का अलग तरह की पहल आप लोगों ने की है, ताकि एक जनता जो है अपने इनको एक आप अलग तरह के ऑप्शन देते हैं सभी पार्टियां एक साथ, आप जो सबको दिखा के, और वो अपना एक अच्छा उम्मीदवार जो कल को नेतृत्व कर सकता है। अब सभी हल्कों के असंध की बात नहीं करें तो जहाँ पूरे हरियाणा का आप लोग कर रहे हैं, तो पहले तो आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। थैंक यू जी, पंकज। बहुत शुक्रिया पंकज जी, और आपका इंतजार करेंगे जूरी राउंड में जूरी का सामना करने के लिए। यशपाल सिंह राणा हमारे साथ जुड़ गए, एक और उम्मीदवार टॉप 6 में जगह बनाने वाले। यशपाल जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच जी यशपाल जी, अनिल जी आपसे थोड़ी चर्चा करेंगे अभी। यशपाल जी नमस्कार। या फाइन यशपाल जी, ये कार्यक्रम आप देखते हैं? जी, कैसा लगता है कार्यक्रम आपको? बहुत अच्छा है सर। कोई सुझाव ये है कि थोड़ा इसमें और ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। जी हेलो जी जी जो छवि वाला टेक्स्ट है जिसमें आपने 20 मार्क्स रखे हैं,
क्योंकि ये एक एरिया विशेष पर आधारित है। जी जी जो सर्वे किया गया है वो मुझे पता है कहाँ पे किया गया है और कहाँ से आपकी वो आवाज़, देखी गई यशपाल जी आपकी आवाज़ कट रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। जी, लेकिन यशपाल जी हम आपको बताना चाहेंगे कि ये एक रैंडम सर्वे होता है जो छवि और साख का 11वां हमारा जो पैमाना है और पूरे हलके से इसमें फीडबैक लिया जाता है जी। और असंध में भी पूरे हलके से फीडबैक लेकर ये रैंडम सर्वे किया गया है जिसके आधार पर छवि और साख के अंक दिए गए हैं। जी 50 लोगों से हम ये सर्वे करते हैं, एक व्यक्ति के बारे में 50 लोगों से, जो जनता, जो वोटर है, उनसे पता करते हैं, पूछते हैं, जी, तब जी। ये अंक मिलते हैं। जी जी एक और उम्मीदवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कमल मान जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। हेलो। जी कमल मान जी, आप सुन पा रही हैं हमें? हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ। जी बहुत मुबारक हो आपको, टॉप 6 में आए हैं आप। शुक्रिया जी, शुक्रिया। अनिल जी आपसे थोड़ी चर्चा करेंगे। कमल जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। कमल जी, इस कार्यक्रम में जो प्रतिभागी आते हैं, हाँ जी। अच्छी छवि के जो लोग हम चुनने की कोशिश करते हैं, हाँ आपको जी। लगता है जब वो जनता के बीच जाएंगे, या आप भी जब जनता के बीच जाएंगे, तो हाँ जी। जनता उनकी प्रतिभागी की जो उम्मीदवारी है उस पर हाँ जी। गंभीरता से चिंतन मनन करेगी? हाँ जी, जरूर। लोगों को इस प्रोग्राम को देखने की बहुत इच्छा थी जी और वो सब चाहते, वो जानते हैं कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छा निर्णय लेते हैं, साफ सुथरा निर्णय लेते हैं। जी, थैंक यू कमल और जी। कमल मान जी, एक बार फिर से आपको मुबारक हो, अकेली महिला उम्मीदवार हैं आप और कल आपका इंतजार करेंगे हम जूरी राउंड में। फिलहाल धर्मवीर सिंह पाडा, एक और उम्मीदवार हमारे साथ टॉप 6 में जगह बनाने वाले, जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, बधाई हो जी, आपको भी धन्यवाद। जी अनिल जी आपसे थोड़ी चर्चा करेंगे। हाँ जी, वेलकम। धर्मवीर जी नमस्कार। हाँ नमस्ते सर। धर्मवीर जी, इस कार्यक्रम में आपको लगता है कि जो हमारा कोशिश है कि अच्छे लोगों को लेके आ पाए, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अच्छे लोगों को आगे लेके आ पा रहे हैं राजनीति में? हाँ, वाकई आपका बहुत अच्छा प्रयास है जी और मेरी ये कामना है, मेरी ये इच्छा है कि जो देश के राजनीतिक नेता है और देश की जो जनता है, प्रजा है, वो आपसे प्रेरणा लेकर के अपने उम्मीदवारों का सिलेक्शन और चयन करने में सहायक होगा। जी, थैंक यू धर्मवीर जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर जी, आपका इंतजार करेंगे। उम्मीद है सभी तैयारियां आपने कर ली होंगी, जूरी राउंड के लिए कमर कसकर तैयार हो गए होंगे सबसे बेहतरीन उम्मीदवार चुने जाने के लिए। तो महज एक ही उम्मीदवार बाकी हैं जिनसे हमारा संपर्क अभी नहीं हुआ है। अनिल जी, इसी बीच आप जो चर्चा कर रहे थे असंध हल्के की, पूरा स्कोर कार्ड आपने देखा था सभी उम्मीदवारों का, तो उस चर्चा को आपसे गुजारिश है कि आप आगे बढ़ाएं। मुमताज़, मैं 2-3 चीज़ यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा। एक तो हमारा एक पैमाना था उम्र का, जी 40 से 60 की जो जिनकी उम्र है उनमें सर्वाधिक अंक हमने रखे हैं 9 अंक। और वो इसलिए रखे हैं कि 40 और 60 की उम्र ऐसी होती है जब व्यक्ति में जोश भी होता है और होश भी होता है। जी बिल्कुल। उम्र का ये जो पड़ाव है, आदमी अनुभव से और सीख से चलता है और आगे बढ़ता है और क्षेत्र का ढंग से वो चिंतन मनन करके अच्छे ढंग से विकास कार्य कर सकता है। इस बार 16 में से 11 लोग इस एज ब्रैकेट में आते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात, एक और ख़ास बात आप देखिए कि सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं कि जो एमएलए का चुनाव लड़ चुके हैं जी और 11 लोग ऐसे हैं कि जो कोई चुनाव नहीं लड़ चुके हैं, उन्होंने पूर्व चुनाव में सिर्फ 3 अंक लिए हैं। इसका मतलब हमारी जो कोशिश है कि हम ऐसे लोगों को, अच्छे लोगों को, वो लोग जो राजनीति करना चाहते हैं, जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, उनको हम आगे बढ़ाने में कामयाब हो पा रहे हैं कि 22 लोग हमारे पास आए, उसमें 16 सेलेक्ट हुए और 16 में से 11 लोग ऐसे हैं कि जो पहली बार कोई चुनाव लड़ेंगे अगर वो विधायक का चुनाव लड़ते हैं। इससे अगली बात मैं जो कहना चाहूँगा कि हमारा एक भी प्रतिभागी ऐसा नहीं है जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, जो जानकारी हमको दी गई है। यहाँ एक बात मैं दोहराना चाहूँगा सारे प्रतिभागियों से, आने वालों से भी, कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी जानकारी किसी भी मापदंड पर आपने गलत जानकारी हमको दी है तो ये माना जाएगा कि आप झूठ बोलते हैं और झूठ ना जिंदगी में चलता है ना राजनीति में चलता है। अगर कोई दर्शक हमको ये सबूत भेजता है या हमको पता चलता है कि ये जानकारी गलत है तो उसकी उम्मीदवारी हम रद्द भी करेंगे और आने वाले एपिसोड्स में दिखाएंगे भी कि अमुक आदमी ने, फला प्रत्याशी ने ये हमको गलत जानकारी दी थी। बिल्कुल। हम बात कर रहे थे छवि और साख। छवि और साख में देखिए कि हमारे पास यशकरण राणा 65 अंक लेते हैं 10 मापदंडों पर, जी लेकिन महज 7 अंक जुटा पाते हैं छवि और साख में, जी तो टॉप 6 में नहीं पहुंच पाते। जबकि कमल मान 58 अंक लेती है टॉप जो 10 मापदंड है उनके अंदर, और 18 अंक लेती है छवि और साख में, वो पहुंच जाती है। इसी तरह हमारे पास एक और प्रतिभागी हैं जगदेव सिंह पाड़ा, वो 63 अंक लेते हैं 10 मापदंडों के अंदर,
लेकिन जो 11वां मापदंड है, सबसे अहम मापदंड है, उसमें सिर्फ महज 2 अंक जुटा पाते हैं। तो मेरा कहना मतलब ये कि इतने अंक 10 मापदंडों पे ले लिए, लेकिन अगर आप 11वें मापदंड में पिछड़ रहे हैं तो आप निश्चित तौर पे टॉप 6 में जगह नहीं बना पाएंगे। उनसे कम के प्रतिभागी टॉप 6 में पहुंच पाएंगे। बहुत बढ़िया एनालिसिस किया अनिल जी आपने। विनय विजेंद्र मान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक और उम्मीदवार टॉप 6 में जिन्होंने जगह बनाई है। विजेंद्र मान जी, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू मैम। जी अनिल जी, आपसे थोड़ी चर्चा करेंगे अभी। विजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर, हाउ आर यू? फैंटास्टिक, आप कैसे हैं? ठीक है सर। विजेंद्र जी, आप ये कार्यक्रम देखते हैं? सर कभी कभी देखता हूँ, पर आजकल व्यस्त ज्यादा हूँ, टाइम नहीं लगता। अभी भी गाड़ी पे हूँ, खत्म कर रहा था। आपने जब भी ये कार्यक्रम देखा, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो संकल्प है कि हम अच्छे लोगों को, अच्छी छवि के लोगों को, कर्मठ लोगों को राजनीति में जनता के बीच में लेके आ पाए, जिससे कि अच्छे लोग नहीं सर, आप बढ़िया सर्विस कर रहे हैं और इन प्रोग्राम को देखने से ही आम आदमी को पता लगता है कि मुद्दे क्या होने चाहिए, मापदंड क्या होने चाहिए। तो आप एक सर्विस टू समाज कर रहे हैं जी। बढ़िया प्रोग्राम है, जब भी देखा है। थैंक यू विजेंद्र जी। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र मान जी आपका, और आपका इंतजार करेंगे जूरी राउंड में जूरी का सामना करने के लिए। जज साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर हमें अपना कीमती वक्त और कीमती सहयोग देते हैं। एक साफ, स्वच्छ और बढ़िया उम्मीदवार ढूंढने में हमेशा हमारी मदद करते हैं। तो फिलहाल एमएलए हो तो ऐसा के असंध के पहले राउंड में इतना है। जूरी राउंड के लिए कल फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले सभी उम्मीदवारों से हमारी गुजारिश है जिन्होंने टॉप 6 में जगह बनाई है कि अगर आप किसी निजी कारण की वजह से कल वक्त पर नहीं आ पाते हैं तो हमें गुजारिश है आपसे कि आप सुबह ही खबर दे दें ताकि हम उस हिसाब से मैनेज कर ले। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। फिलहाल पहले एपिसोड में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी अहम और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।